हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। फॉर्च्यून्स व्हील, 10 of knives, Prince of Grails, Ace of Grails and the Sun। ओके, सो हमारे पास है प्रिंस ऑफ ग्रेल्स। प्रिंस ऑफ ग्रेल्स के होने का मतलब है कि ये आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में है। ओके, ऐसा लगता है कि कोई पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहा है एंड इतना मिस कर रहा है कि उन्हें अब लगता है कि उन्हें कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज़ वो अगर आपसे दूर रहेंगे तो इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से गुजरते रहेंगे। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स उस पेन को दर्शाता है जो इस पर्सन को अब चुभ रहा है। ये सेपरेशन, ये दूरी उन्हें अच्छी नहीं लग रही और उन्हें पता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। सो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके वजह से ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। वो जब आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है। ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, जो आपसे बस कहते रहे कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, पर इसके लिए कभी उन्होंने कुछ स्टेप नहीं लिया और आप फेड अप हो गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है या आपको ये पर्सन सीरियसली कंसिडर नहीं कर रहा है। वो सिर्फ आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं और ये वाकई में आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था और किसी के लिए भी हो जाता। सो अब वो ये समझ चुके हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी नहीं है, ये उनकी है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े तो आप कुछ ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपने अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली है। एंड अगर स्टिल वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली कंसिडर नहीं करते, कोई मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं या आगे नहीं बढ़ते, एक्सक्यूज़ेस देते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी ही गलती है। ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की है आजकल। और ये जो फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड है, उन्हें दिख रहा है कि यूनिवर्स ने उन्हें कितना कुछ ऑफ़र किया था। यूनिवर्स ने उन्हें ये 10 साल ऑफ़र किया था, आपके जैसा लवर, आपके जैसा ब्यूटीफुल कंपेनियन उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता था। ये रिलेशनशिप हर लेवल पे उन्हें परफेक्ट लग रहा था। लाइक आप दोनों के बीच एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन तो था ही, एक इमोशनल कनेक्शन जो कि बहुत डीप है वो भी था। और वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसे वो हर लेवल पे एंजॉय कर रहे थे। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसे वो हर लेवल पे एंजॉय कर रहे थे। बट देन जब भी बात आई कोई सीरियस कमिटमेंट करने की या बाउंड्रीज़ को ना क्रॉस करने की, लाइक कुछ केसेस में हो सकता है ये दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे एंड उन्हें लग रहा था कि ये तो हार्मफुल है ही नहीं एंड आप इसे सीरियसली कंसिडर नहीं करेंगे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आइडिया ये था कि आपका दिल तो वो जीत ही चुके हैं और इसके बाद चाहे वो जो भी करे वो सब कुछ ओके है, बिकॉज़ आप ये रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, सो उन्हें यह लग रहा था कि वो दूसरों का वैलिडेशन और अटेंशन भी पा सकते हैं, आपको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको प्रायोरिटी ना भी बनाए तो भी आप इस रिलेशनशिप को निभाएंगे बिकॉज़ आप उनसे प्यार करते हैं। एंड ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि उन्हें यह लग रहा था कि वो चाहे आपको कमिटमेंट दे ना दे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और आप इसे बनाए रखेंगे। सो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उन पर डिपेंड करता है। वो फ्री है डिसीजंस लेने के लिए कि चाहे वो आपसे जितना लंबा इंतज़ार करवाना चाहे करवा सकते हैं और जब उन्हें ओके लगे तभी वो आपको ये कमिटमेंट दे और आप ये एक्सेप्ट करेंगे। सो अब वो बहुत कंफ्यूज भी है बिकॉज़ उन्होंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप इतना दूर जा सकते हैं, आप खुद को बचा सकते हैं इस तरीके के बिहेवियर से, आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं अगर वो आपके कमिटमेंट को अप्रिशिएट नहीं करते। इट्स लाइक जो भी आपने आज तक उनके लिए किया है उसे अप्रिशिएट नहीं करते, उसे रेसिप्रोकेट नहीं करते, तो डेफिनेटली आप उस रिलेशनशिप से दूर जा सकते हैं
आप किसी भी तरीके का टॉक्सिक ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये अब उन्हें समझ में आने लगा है। सो अब वो पुरानी बातों को मिस कर रहे हैं, द सन वाले फायर को, द सन वाले पैशन को। और अब इन्हें लगता है कि अगर इन्हें ये एस ऑफ ग्रेल्स वापस चाहिए तो इन्हें कोई स्टेप लेना पड़ेगा, और वो लेंगे भी। प्रिंस ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपको अप्रोच करना चाहें, दोबारा से बातें करना चाहेंगे ना। हो सकता है शुरुआत से ही बातें बहुत रोमांटिक ना हो, लाइक ये पर्सन थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहेगा ताकि वो आपके मूड को रीड कर सकें, आपको समझ सकें कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, और क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं। सो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एज अ फ्रेंड में भी। उन्हें लगता है कि ये अच्छा रहेगा उनके लिए, और ये रिलेशनशिप सेफली इस प्रॉब्लम से निकल आएगा अगर वो ज़्यादा कुछ जाहिर नहीं करते तो। ओके, उन्हें एकदम से जज नहीं किया जाएगा और वो रिजेक्शन से बचे रहेंगे। सो ये अपने ईगो को भी सेफ रखना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को भी वापस पाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्हें लगता है कि उनका इस वक्त स्लो जाना ही ज़रूरी है। एंड अगर आप चाहते थे कि ये आपको अप्रोच करें, लाइक ये सब ग्रेल्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप इन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप चाहते हो कि वो आपको अप्रोच करें और कुछ कहें। अगर आप ऐसा चाहते थे तो आप ऐसा कर लेंगे, लाइक ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा, और आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा उन्हें वापस देखना, पर वो ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई रास्ता आप तक वापस आने का। ओके, क्योंकि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, the Devil, Judgment, the Chariot, Eight of Knives, and the Seven of Scepters. Okay. So ये जो एट ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपने आप को रोक रखा है। ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, एंड खुद से यही कह रहे हैं कि वो अपने फीलिंग्स को अभी आपसे नहीं कह सकते, उन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना होगा। बिल्कुल भी वो आपको अपने इरादे नहीं बता सकते। तो जैसा कि मैंने कहा, ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसीलिए ये वो प्रिकॉशन ले रहे हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो एकदम से अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखे और आप इरिटेट होकर उन्हें रिजेक्ट कर दे। आपको ऐसा लगे कि उन्हें कुछ चाहिए, तो अब वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने आ गए हैं और वो आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, किसी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एट ऑफ नाइफ्स कभी कभी लस्ट के बारे में भी होता है। ओके, स्पेशली जब डेविल भी है साथ में, तो हो सकता है कि ये फ़िज़िकल इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हो, ये आपके क्लोज़ आना चाहते हैं, पर उन्हें पता है कि ऐसा कहना या कुछ ऐसा करना जो आपको अच्छा ना लगे वो एक प्रॉब्लम बन सकता है। ओके, सो इन्हें डर है आपके जजमेंट का, बिकॉज वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे रीज़न आपको ऐसे दे दिया है जिसके बाद आप उन्हें जज करेंगे ही करेंगे, और वो कंप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा रुका हुआ है। उन्हें लगता है कि इस वक्त रुकना ही अच्छा आइडिया है। ऑल्सो सेवन ऑफ सेप्टर्स है, तो ये सोल के आवाज़ के बारे में है। उनकी सोल परेशान है आपका साथ पाने के लिए, और इसीलिए ये मजबूर है आपको अप्रोच करने के लिए। किसी ना किसी तरीके से आपको अप्रोच करना चाहेंगे कि फिर से चीज़ें ठीक हो। हालांकि अभी ये प्लान बस बन ही रहा है, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं ये, और इसीलिए यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। अभी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, कैसे वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी उन्हें क्या कहना चाहिए जिससे कि आप उन्हें नेगेटिवली ना देखें और एटलीस्ट उनके साथ टच में रहने को तैयार हो जाए, ताकि उन्हें मौका मिले बाद में बात आगे बढ़ाने का। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। एक्लिप्स, द शैडोज रिवील योर इनर स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपका शैडो साइड है वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है। ओके, बिकॉज उस शैडो साइड से लड़कर आप बाहर आते हैं,
तो वो आपकी स्ट्रेंथ को ही शो करता है, आपको मौका मिलता है ये जानने का कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है उसे पॉजिटिवली देखिए और अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज़ कीजिए और वही चूज़ कीजिए जो आपको अपने लिए सही लगता है। एंड अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, ओके, बिकॉज़ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये पर्सन वापस आएगा, आपको कुछ ऑफ़र करेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि वो चाहते क्या है, बिकॉज़ शुरुआत में वो बहुत क्लियरली आपसे बातें नहीं करेंगे। सो उस केस में आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को नहीं भूलना है जब भी बात आए कोई इम्पोर्टेंट फ़ैसला लेने की, ओके। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।